अगर आप लोगों का बजट 5 मिलियन के आसपास है और ख़रीदनी भी आपने 4x4 गाड़ी है, लेकिन आपने कोई ऐसी गाड़ी खरीदनी है जो मॉडल बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, गाड़ी रिलायबल किस्म की हो ताकि आप उस पर लंबे लंबे सफ़र कर सकें और लंबे अरसे तक वो गाड़ी आपको तंग भी ना करे, तो भाई ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो गाड़ी मैं आपको दिखाऊंगा वो गाड़ी आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। लेकिन एक बहुत ही रिलायबल किस्म की 4x4 आपने खरीदनी है और साथ ही साथ आपको एक ये प्रॉब्लम भी है कि आप ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जो फ्यूल एफिशिएंट हो, तो भाई इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये परफेक्टली आपकी ज़रूरतों के मुताबिक बैठती है। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और इस चैनल पर मैं आपके लिए इसी किस्म की गाड़ियों से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वक्त है कि बिना जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे सुजुकी जिमनी 2019 660। ये जापानीज़ इम्पोर्ट की गाड़ी है और आज की वीडियो में ये गाड़ी मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की से। सो हमारे पास आती है जी रिमोट की, जो कि कुछ इस तरह से आपको नजर आती है। एक बिल्कुल बेसिक सी रिमोट की है। लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पर आपको मिलता है और साथ ही दूसरी तरफ आपको सुजुकी की बैजिंग मिलती है और ये बटन प्रेस करते हुए आप इसकी की को निकाल कर मैन्युअली भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाड़ी की तरफ हम वापस आते हैं और इसको हम ज़रा डिटेल से चेक करते हैं। पहले तो मैं आपको इस गाड़ी के एक 360 वॉक अराउंड दे देता हूँ और इस गाड़ी का एक्सटीरियर हम ज़रा डिटेल से चेक करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे कि गाड़ी में मुकम्मल सारा पैकेज है। ये हर एक चीज़ प्री इंस्टॉल्ड है, जैसे कि अलॉय रिम्स इस गाड़ी में आपको पहले से मिल जाएंगे। फैक्ट्री से इसमें टिंटेड विंडोज़ आपको मिल जाती हैं, एंटीना वगैरह हर एक चीज़ मतलब इस गाड़ी में पहले से इक्विप्ड है। तो कोई भी चीज़ इसमें आपको बाद में आफ्टर मार्केट लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक मुकम्मल पैकेज है। सो इससे पहले कि मैं गाड़ी का एक्सटीरियर आपको डिटेल से दिखाऊं, इसका स्टार्टअप भी मैं आपको दिखा देता हूं। स्टार्ट करके हम इसके माइलेज चेक कर लेते हैं कि ये गाड़ी एग्जैक्टली चली हुई कितने किलोमीटर्स है और साथ ही साथ इसके हेडलैम्प्स को ऑन करते हैं। फिर वापस हम एक्सटीरियर में आते हैं और इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिटेल में चेक करते हैं। सो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। अच्छा, अंदर जाते ही आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आती है। तो यहाँ से आप इसको लॉक और अनलॉक कर सकते हैं और फ्रंट पर ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर दोनों ही डोर्स के ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम का फीचर दिया जाता है। सो इंटीरियर इस गाड़ी का बेहद खूबसूरत है। ना सिर्फ बेहद खूबसूरत है बल्कि ये जो ब्लैक इंटीरियर है इस गाड़ी को बड़ी ही एक खूबसूरत और बड़ी ही एक मॉडर्न लुक देता है। खासतौर पर इस गाड़ी का डैशबोर्ड अगर आप देखें तो ये प्रॉपर एक खूबसूरत ऑफ रोडर व्हीकल्स वाला वर्टिकल लुक के अंदर डिजाइन हुआ हुआ डैशबोर्ड है, जो कि मेरा तो पर्सनल फेवरेट है, बहुत जबरदस्त है। और एक और चीज भी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि यार 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी है तो 4x4 में क्या ही पावर होगी इसके। तो मैं आपको बता दूं कि ये टर्बो 660 आती है और जब आप इसका 4x4 इंगेज करेंगे, उसको आप पुश करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि यार जितनी पावर इस गाड़ी में है इस बॉडी साइज के लिहाज से जो इंजन इसमें दिया हुआ है वो परफेक्टली एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है पावर का और ऑफ रोडिंग के लिए एक स्मॉल साइज की क्योंकि गाड़ी है तो आपको ज़्यादा हैसल भी नहीं करनी पड़ेगी। हर जगह पर ये बड़ी आसानी से बड़े आराम से चली जाएगी। सो इससे पहले कि इस गाड़ी को मैं स्टार्ट करूं, मैं ज़रा आपको इसके इंटीरियर का एक क्विक सा वॉक अराउंड दे देता हूं। फ्रंट के साथ साथ इस गाड़ी का रियर इंटीरियर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मतलब 2 बंदों के लिए इनफ स्पेस है। तो अगर आप 4 पैसेंजर्स कहीं भी ऑफ रोडिंग पर इस गाड़ी को ले जाते हैं तो भाई ये आपके लिए एक परफेक्ट किस्म का कॉम्बिनेशन है। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी न सिर्फ आपको स्मार्ट एंट्री ऑफर करती है बल्कि इसमें पुश स्टार्ट का फीचर भी आपको दिया जाता है। तो चलें इसको स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ इस तरीके से ये वेलकम करती है और ये आप देखें इसमें मिरर्स भी रिट्रैक्टेबल हैं। तो जब आप गाड़ी को लॉक करेंगे मतलब स्विच ऑफ करेंगे तो इसके मिरर्स फोल्ड हो जाएंगे और स्विच ऑन करने पर इसके मिरर्स अनफोल्ड हो जाएंगे। माइलेज की अगर बात करें तो ये गाड़ी 59,000 किलोमीटर ड्रिवन है। स्टार्टअप इसका कुछ इस तरह से है और अब हम इसकी लाइट्स को ऑन कर लेते हैं। साथ ही मैं इसकी हाई बीम को भी ऑन कर लेता हूँ, हैज़र्ड लाइट स्विच को भी ऑन कर लेते हैं और आइए एक्सटीरियर के बारे में अब डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप अगर इस गाड़ी के फ्रंट पर देखें तो हमारे पास लाइट्स तो सिंपल हैं लेकिन ये एलईडी लाइट्स हैं, हेलोजन वाली नहीं है। और अगर मैं आपको क्लोज करके दिखाऊं तो ये चेक करें, इसमें प्रॉपर एलईडी प्रोजेक्टर लाइट आपको दी जाती है। ये एडजस्टमेंट की ऑप्शन के साथ आती है और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास DRLs का ऑप्शन भी इस लाइट के अंदर मौजूद है। अंदर चलकर हम देखेंगे कि इसमें ऑटोमेटिक का फीचर आता है या नहीं आता, वो चीज़ हम गाड़ी के इंटीरियर में जाकर डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे। फिर इंडिकेशन यहाँ पर हमारे पास आ जाती है जो कि सिंपल हेलोजन बल्ब में आपको दी जाती है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिकेटर्स का इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। जो मेन चीज़ है ऑफ रोडर व्हीकल्स में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ती है वो होते हैं फॉग लैंप्स, क्योंकि बाज़ औक़ात आप ऐसी टेरेन के ऊपर गाड़ी को चला रहे होते हैं जहाँ पर आपको विजिबिलिटी की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके लिए फॉग लैंप्स बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी किस्म की चीज़ है जो कि आपको इस पर दी जाती है। और उससे भी अमेजिंग चीज़ ये कि अगर लेट से आप इसको किसी मड वाले एरिया में चला रहे हैं, बारिश वाले या किसी ऐसे इलाके में चला रहे हैं जहाँ पर कीचड़ उठकर
लाइट्स के ऊपर लगने का खतरा ज़्यादा है और लाइट्स गंदी हो जाएंगी, तो इस गाड़ी में आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हेडलाइट्स के लिए हमारे पास प्रॉपर हेडलाइट वॉशर्स का ऑप्शन भी मौजूद है, तो आपको बार बार गाड़ी से बाहर निकलकर इसकी लाइट्स को कपड़े से साफ करने की ज़रूरत नहीं है। इंटीरियर में दिए हुए बटन को आप प्रेस करें और ये शॉवर एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हेडलाइट्स इसकी प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाएंगी। फिर जिमनी की एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि इस गाड़ी का अगर आप अप्रोच एंगल देखें तो ये ठीक ठाक बड़ा एंगल है। उसकी रीज़न एक ये भी है कि बम्पर तो फ्रंट साइड से थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। अगर आपको मैं यहाँ से क्लोज करके दिखाऊं तो आप ये देखेंगे कि इसका बम्पर यहाँ से तो काफ़ी नीचे है, लेकिन इसका कट इस तरीके से बना हुआ है कि गाड़ी का जो अप्रोच एंगल है वो अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। तो रफली टायर का 70% एरिया जो है वो विजिबल है, जिसकी वजह से अगर आप किसी ऐसी टेरेन पर गाड़ी को चला रहे हैं जहाँ पर आपके पास ऑफ रोडिंग के लिए बहुत बड़े बड़े पत्थर आते हैं, तो इस गाड़ी में आपको ये डर नहीं होगा कि भाई बम्पर किसी पत्थर के साथ लगकर टूट ना जाए। बेफिक्र होकर आप इस गाड़ी में परफेक्ट किस्म की ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, जो कि मुझे इस गाड़ी की ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर अगर वेंटिलेशन की बात करें तो हमारे पास जायगेंटिक किस्म की ग्रिल है, जो कि इसके इंजन के लिए और इसकी एसी के कंडेंसर के लिए अच्छी खासी वेंटिलेशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर हमारे पास ये हुक भी मौजूद है, तो अगर आपने खुदा न खास्ता कभी ये कहीं फंस जाए और आपने इस गाड़ी को टो करना हो तो बड़े ही आसानी से आप इस हुक के साथ कोई भी रस्सी बेल्ट लगाकर इस गाड़ी को प्रॉपर तरीके से टो भी कर सकते हैं, जो कि बड़ी अमेजिंग चीज़ है। फिर साइड पर अगर आप आएँ तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि क्योंकि ये प्रॉपर ऑफ रोडर एसयूवी है, तो यहाँ पर इसके जो मिरर्स हैं इसमें आपको एक असिस्टेड मिरर मिलता है, जो कि ब्लाइंड स्पॉट्स के लिए होता है। ये नीचे वाला जो मिरर है ये बेसिकली जो एक्स्ट्रा विजिबिलिटी होती है उसके लिए होता है, तो आपकी गाड़ी के अंदर बहुत कम ब्लाइंड स्पॉट्स रह जाते हैं और अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। फिर मिरर्स ऑब्वियसली इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल हैं, तो आपको वो जहमत नहीं करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट हो जाते हैं, तो उसमें भी आपको बिल्कुल जहमत नहीं करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं रिम्स की तरफ। सो इस गाड़ी की अगर आप टायर्स देखें और इस गाड़ी की अगर आप रिम्स देखें तो ये एक परफेक्ट ऑफ रोडर व्हीकल्स का कॉम्बिनेशन है। इसके ऊपर योकोहामा के अभी टायर्स इंस्टॉल्ड हैं, जो कि ब्रांड न्यू कंडीशन में है, जो कि अगर आप एज इट इस गाड़ी को लेकर यूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से आराम से आगे 8 से 9 महीने आपके चल सकते हैं, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो यार इस गाड़ी के अंदर जो रिम्स यूज़ हुए हुए हैं ये बेसिकली 16 इंचेस के हैं। अब आप कहेंगे कि यार 16 इंचेस के रिम्स इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी छोटे होंगे, लेकिन एक्चुअल में जो ऑफ रोडर व्हीकल्स आती हैं उनमें 16 या 17 इंच का रिम यूज़ होता है। अब इसमें 17 का यूज़ इसलिए नहीं हुआ हुआ क्योंकि इस गाड़ी का अगर आप ओवरऑल साइज़ देखें तो ये कोई बहुत बड़े साइज़ की व्हीकल नहीं है। 17 इंच का रिम नॉर्मली जो प्राडोज वगैरह होती हैं और उस साइज़ की जो गाड़ियाँ होती हैं जो प्रॉपर ऑफ रोडर होती हैं, मैं क्रॉस ओवर एसयूवीज़ की बात नहीं कर रहा, जो प्रॉपर एसयूवीज़ होती हैं उनमें 17 इंच का रिम यूज़ होता है, जो बड़े साइज़ की फुल साइज़ व्हीकल होती है। लेकिन क्योंकि ये सब कॉम्पैक्ट मिनी एसयूवी है तो इसमें आपको 16 इंच का रिम दिया हुआ है। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि इसके ऊपर जो टायर की प्रोफाइल यूज़ हुई है ये 80 है। क्या होता है कि नॉर्मली जो ऑफ रोडर व्हीकल्स होती हैं उनमें या तो 75 की प्रोफाइल यूज़ होती है या 80 की प्रोफाइल यूज़ होती है, तो 80 जो है ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ऑफ रोडर व्हीकल के लिए। उसका रीज़न ये है कि अगर आप इसमें से हवा कम कर देते हैं टायर में से तो उसके बाद आपके पास ये एयर का कुशन फिर भी इतना ज़्यादा होगा कि आप आराम से इस गाड़ी को रोड के ऊपर लेकर चल सकें। और ऑफ रोडिंग में अगर आप इसकी एयर को कम भी कर लेते हैं तो तब भी ये बहुत ही प्रैक्टिकल रहते हैं और आपको बिल्कुल भी ये टायर तंग नहीं करेंगे और टायर वगैरह फटने का या उसमें कोई भी किसी किस्म का एयर बबल क्रिएट होने का बिल्कुल भी ख़तरा नहीं होता। ऑब्वियसली क्योंकि ये प्रॉपर 4x4 सेटअप के साथ आती है, तो यार इसका जब आप 4x4 इंगेज करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसका 4x4 बहुत ही पावरफुल है। और अगर इस गाड़ी के साइज़ के लिहाज से आप इसका 4x4 सेटअप देखें तो मेरे ख्याल से इनफ है और बेहद डिसेंट किस्म का वर्क करता, तो आपको कहीं से भी ये गाड़ी ये फील नहीं कराएगी कि यार ये कोई अंडर पावर किस्म की व्हीकल है। बेशक आप इसमें 4 पर्सन्स को बिठा के किसी भी पहाड़ी पर चढ़ जाएं, ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी अंडर पावर फील नहीं कराएगी। फिर एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये 2 डोर व्हीकल है। ऑब्वियसली छोटे साइज़ की गाड़ी है, जैसा कि मैंने अभी आपको टायर्स के बारे में बताते हुए ये चीज़ बताई है कि इस गाड़ी का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, तो ये 2 डोर सेटअप के साथ आती है। लेकिन इसके जो फ्रंट वाले दरवाजे हैं इनको आप देखें तो ये अच्छे खासे बड़े साइज़ के दरवाजे हैं। अगर किसी भी दूसरी गाड़ी के साथ आप इसको कंपेयर करें तो इसके डोर्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है। पीछे जो पैसेंजर्स जाएंगे उनको क्या करना होगा कि जो सीट है फ्रंट वाली उसको आगे मूव करके बैक साइड पर एंट्री उनको मिलती है। तो यस, इस गाड़ी में जो रियर पैसेंजर्स की एंट्री है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर फ्यूल हेड ओपनर हमारे पास आ जाता है, ऊपर आपके पास एंटेना का ऑप्शन आ जाता है। और रियर साइड पर अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो ऑफ रोडर व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है स्पेयर रिम। ऑब्वियसली इसमें आपको स्पेयर टायर का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि प्रॉपर कवर के साथ आता है, तो ये दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पर हमारे पास जिमनी की बैजिंग है, बम्पर के ऊपर इसकी लाइट्स वगैरह वो सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और सबसे अमेजिंग चीज़ कि ये देखें डिग्गी के डोर के ऊपर भी आपको स्मार्ट एंट्री दी हुई है, तो यहाँ से भी अगर आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करना चाहते हैं तो ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। वाइपर मौजूद है, वॉशर, हाई माउंटेड लाइट, वो सब चीज़ें इसमें बैक साइड पर आपको दी जाती हैं और यहीं से आप इस दरवाजे को ओपन भी कर सकते हैं। सो अगर आप इसका स्पेस देखें तो बूट स्पेस बहुत ज़्यादा इस गाड़ी के अंदर नहीं है, क्योंकि
इस गाड़ी का साइज़ इतना सा है, कॉम्पैक्ट व्हीकल है, तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती। अगर आपने छोटी फैमिली के लिए या 2 से 3 बंदों के लिए आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ आती हो और गपशप ना हो, जैसे आजकल क्रॉसओवर गाड़ियाँ आ रही हैं उस तरह की ना हो, प्रॉपर ऑफ रोडर हो 4x4 जिसमें आप इंगेज कर सकें, तो फिर ये आपके लिए एक परफेक्ट व्हीकल है। और सबसे मेन चीज़ कि क्योंकि 660 इंजन के साथ आती है तो आपको फ्यूल कंजम्पशन का भी इसमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि यार 4 बंदे अगर इस गाड़ी में लेट से ट्रैवल कर रहे हैं, आप अगर हुंडा जा रहे हैं, आप स्कर्दू जा रहे हैं या आपने आगे जाकर वहाँ पर कोई ऑफ रोडिंग भी करनी है, तो 4 बंदों का लगेज आप कहाँ पर रखेंगे? पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल से ये अगर आप देखें सही, अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ तो ये 2 बंदों के लिए प्रैक्टिकल है अगर आपने ऑफ रोडिंग भी करनी है। फ्रंट पर आप खुद बैठ जाएंगे 2 बंदे और बैक वाली जो सीट्स हैं उन पर आप अपना सामान लोड कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केस आप कहें कि यार हमने 4 बंदों ने सफ़र करना है तो अब क्या होगा, तो उसके लिए अगर आप देखें तो इसके रूफ़ के ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा ये किनारी बाहर निकली हुई नज़र आ रही है, जो कि बेसिकली इसलिए होती है कि इसके साथ आप कोई भी रैक बड़ी आसानी से अटैच कर सकते हैं। और ये यहाँ पर रूफ रेल्स लगी होती हैं, उनसे ये वाला ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है क्योंकि ये मजबूत भी ज़्यादा होता है। और अगर आपने इसके ऊपर कोई बड़ा रैक लगाना है तो बड़ी आसानी से आप लगा कर, लेट से आप इसके ऊपर रूफ माउंटेड टेंट भी लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर की बॉक्स लगा सकते हैं, यूटिलिटी बॉक्स लगा सकते हैं, कोई भी कस्टम मेड बॉक्स आप इसके ऊपर लगा कर इसकी स्पेस को बढ़ा सकते हैं। तो उसके ऊपर आपका कोई भी सामान जो भी आपने कैरी करना है, लगेज वगैरह, वो सारा रूफ़ के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिकलिटी की अगर मैं बात करूं तो जितने भी ऑफ रोडर व्हीकल के अंदर फ़ीचर्स होने चाहिए, जो एक प्रॉपर ऑफ रोडर के अंदर होने चाहिए, वो सारे फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई कीमत तो बताई ही नहीं है, कीमत क्या है, और मॉडल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। कीमत की अगर बात करें तो यार ये बेसिकली 2019 मॉडल की सुजुकी जिमनी XC पैकेज है, पुश स्टार्ट और स्मार्ट एंट्री के साथ आती है। माइलेज आपको मैं इसके ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर प्राइस की बात करें तो 5350 इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है और इस गाड़ी का 3.5 ग्रेड भी है, तो इसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। तो ये एक ऐसी व्हीकल है जिसकी आप पूरी हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं कि जापान से ये गाड़ी किस कंडीशन में आई थी, कितने किलोमीटर्स चली हुई थी, और सबसे मेन चीज़ जापानीज़ गाड़ियों में खासतौर पर इस तरह की गाड़ियों में मीटर टेम्परिंग का मसला होता है। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये 3.5 ग्रेड की गाड़ी है, इसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट वगैरह वो सब चीज़ें मौजूद हैं, तो आपको वो टेंशन बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जो गाड़ी हम ले रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि 1.5 लाख या 1 लाख किलोमीटर्स चली हुई हो, बाद में मीटर रिवर्स हुआ हो। तो इस गाड़ी में एटलीस्ट आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। आइए अब ज़रा अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर आपको मैं तफसील से दिखाता हूँ और आपके साथ साथ मैं भी इसका इंटीरियर देखता हूँ डिटेल में और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो सीट्स की अगर बात कर लें तो यार मेरी पर्सनल फेवरेट इस गाड़ी की सीट्स हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। आप इनकी ये कुशनिंग चेक करें, ठीक है, ये चेक करें, मतलब एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और फिर इसकी जो हेडरेस्ट है, अगर आप ऑल्टो की देखें तो वो फिक्स्ड आती है, लेकिन इसकी हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, तो आप अपनी हाइट के हिसाब से इस सीट को आगे पीछे ऊपर नीचे वो सब एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। फिर यहाँ आ जाएं तो डैशबोर्ड इस गाड़ी के एक परफेक्ट ऑफ रोडर्स वाला आपको जैसा वर्टिकल शेप में डिज़ाइन हुआ था वो मिलता है। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग के साथ साथ इसका स्टीयरिंग लेदर स्टिच होता है और इस पर आपको क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अगर आपने हाईवे वगैरह पर ड्राइव करना है तो भाई क्रूज़ होने की वजह से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और ये गाड़ी आपको ठीक ठाक मज़े कराएगी। फिर यहाँ अगर स्टीयरिंग की राइट साइड पर देखें तो हमारे पास एंटी कोलिजन सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग और हेडलाइट वॉशर्स के लिए बटन है। फिर साथ ही साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं और उसके साथ साथ पुश स्टार्ट का ऑप्शन आपको दिया जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कुछ इस तरह से आपको ड्यूल मीटर के साथ नजर आता है, जिसमें यहाँ रेव काउंटर है और ऑब्वियसली ये टर्बोचार्ज इंजन है जिसको आप 9000 RPM तक तकरीबन रेव कर सकते हैं, लेकिन 7 के बाद से रेड लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर इस तरफ 140 किलोमीटर तक स्पीड लिमिट है। दरमियान में आपके पास MI डिस्प्ले है जिसमें आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम, आपकी जो माइलेज, अभी आप ये देखें मैंने आपको बताया था कि ये गाड़ी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी देगी। अब एक प्रॉपर 4x4 गाड़ी 12.5 की एवरेज पार्क्ड सिचुएशन में शो कर रही है। दैट मीन्स कि जब ये चलना शुरू होगी तो ये एवरेज आराम से 15 से 17 की हो जाएगी। 4x4 गाड़ी अगर ये एवरेज आपको दे तो भाई और क्या चाहिए आपको। फिर साथ ही साथ 59,000 किलोमीटर ड्रिवन है। यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर और फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पर आ जाता है। इस तरफ आ जाएँ तो ये एंड्रॉइड पैनल प्री इंस्टॉल्ड है, तो ये खर्चा भी आपको इसमें बाद में नहीं करना पड़ेगा। इस वक्त अगर आप मार्केट में देखें तो तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये का ये एक्सपेंस भी आपको नॉर्मली गाड़ी में करना पड़ता है। और ना सिर्फ इस गाड़ी में एंड्रॉइड पैनल इंस्टॉल्ड है, बल्कि अगर इसको मैं रिवर्स गियर इसका एंगेज करूं तो आप ये देखें कि इसमें रियर कैमरा भी पहले से इंस्टॉल्ड है, जो कि अच्छा खासा वाइड एंगल है, हाई रेजोल्यूशन के साथ आता है। फिर उससे भी मेन चीज़ कि ये गाड़ी प्रॉपर डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर करती है, तो इसमें वो नॉब्स नहीं है जिनको आप मैनुअल तरीके से ऊपर नीचे आगे पीछे करेंगे। जस्ट ऑटो प्रेस कर लें, गाड़ी आउटसाइड टेम्परेचर डिटेक्ट करते हुए अपना टेम्परेचर उस हिसाब से कैबिन का मैनेज कर लेगी, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर विंडोज़ दोनों फ्रंट पर ऑटोमेटिक हैं, ड्राइवर वाली ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल है। डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है और सबसे मेन चीज़ ये है भाई प्रॉपर हाई फॉर टू हाई और
लो फोर का ऑप्शन इसमें आपको दिया जाता है, जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो पैसेंजर के लिए यहाँ पर ग्रैब हैंडल मौजूद है। जैसा कि आप देखें तो 90s के SUV में ये फीचर आपको दिया जाता था, फिर ये फीचर निकाल दिया गया गाड़ियों में से। अब मॉडर्न किसी भी SUV में आपको इस तरह का कोई ग्रैब हैंडल नहीं मिलता, लेकिन इसका ग्रैब हैंडल देखकर आपको वही ओल्ड स्कूल SUVs की याद आएगी और ये बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर है। यहाँ देखें तो एक ग्लव बॉक्स हमारे पास आ जाता है और यहाँ भी एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है। एक एयर वेंट यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और एक यहाँ पर आपके पास पैसेंजर के लिए आ जाता है। सो ये है जी इस गाड़ी का मुकम्मल फ्रंट। यहाँ पर अगर आप देखें तो गियर नॉब इसकी हमारे पास आ जाती है, जिसमें RND2 और लो गियर का ऑप्शन आपको दिया जाता है। एक और चीज़ बहुत ही अमेजिंग किस्म की इस गाड़ी में मैंने नोट किया, वो ये कि इसमें हैंड ब्रेक तो बेसिक वाली है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटो होल्ड का फीचर भी मिलता है। तो अगर आप कहीं चढ़ाई पर गाड़ी की ब्रेक प्रेस करते हैं और हैंड ब्रेक एंगेज किए बगैर ही ये गाड़ी कुछ सेकंड तक, जो कि ऑटो होल्ड का टाइम होता है, उस तक ब्रेक को होल्ड करती है, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और ख़ासतौर पर अगर आप इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ करते हैं, ऑफ रोड टेरेन्स में लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर ये ब्रेक होल्ड का फीचर लाइफ सेविंग होता है भाई। तो यस, इसमें वो फीचर भी आपको दिया गया है। फिर ऊपर हमारे पास रियर पैसेंजर अगर इसमें बैठे हुए हैं तो उसकी सीट बेल्ट वार्निंग यहाँ पर जो होती है। कैबिन मिरर अनफॉर्चुनेटली ऑटो डिमिंग के साथ नहीं आता। यहाँ पर हमारे पास इसके सेंसर्स वगैरह हैं, जो कि ऑटो ब्रेकिंग वगैरह, लेन डिपार्चर वार्निंग वगैरह, उस चीज़ के सेंसर्स सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। रूफ की कंडीशन आप देख लीजिए। रियर साइड पर अगर हम बात करें तो यार यहाँ पर 2 पैसेंजर्स के बैठने की कंफर्टेबल स्पेस है, लेकिन अगर आप लगेज रखना चाहते हैं तो फिर आपको अनफॉर्चुनेटली इन सीट्स को लगेज के लिए यूज़ करना होगा, क्योंकि बैक साइड पर हमारे पास लगेज स्पेस इसमें बहुत कम होती है। अच्छी बात यह कि ये सीट्स फोल्ड भी हो जाती हैं, इनमें 50-50 का स्प्लिट है, तो आप इन सीट्स को बड़े आराम से फोल्ड कर सकते हैं। और अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो फ्रंट सीट्स की तरह इनका जो मटेरियल है वो भी बेहद कंफर्टेबल और बेहद सॉफ्ट किस्म का डिज़ाइन हुआ है। अब लास्ट में अगर मैं इस गाड़ी के इंजन की बात करूं तो यार है तो ये एक प्रॉपर SUV, ये क्रॉसओवर नहीं है, ये एक प्रॉपर SUV है जो कि बॉडी ऑन फ्रेम सेटअप के साथ आती है। और जब आप इसको ऑफ रोडिंग पर चलाएंगे तो वो चीज़ आप इस गाड़ी में फील भी करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये या तो 1500 सीसी इंजन के साथ होगी या इसमें 1000 सीसी इंजन होगा, लेकिन इस गाड़ी के अंदर 660 टर्बोचार्ज इंजन यूज़ किया जाता है, जो कि मेरे ख्याल से इस साइज़ के लिहाज से अगर आप देखें तो एक बहुत ही डिसेंट किस्म का इंजन है। और इस इंजन के साथ ये गाड़ी आराम से आपको 15 से 17 की एवरेज लॉन्ग पर देने की सलाहियत रखती है। ऑफ रोडिंग पर ऑब्वियसली आप कब कहाँ एक्सेलरेट कर रहे होते हैं आपको वो पता ही नहीं होता। इस वजह से ऑफ रोडिंग पर इस तरह की गाड़ियों की फ्यूल एवरेज निकालना कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। तो यस, हाईवे पर यह गाड़ी आपको आराम से 15 से 17 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। ये गाड़ी सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद है। अगर आप एक प्रॉपर ऑफ रोडर व्हीकल, इंपोर्टेड व्हीकल खरीदने का सोच रहे हैं जो कि 5 मिलियन के आसपास के बजट में हो, तो भाई ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है और वेरीफाइबल ऑप्शन शीट के साथ ये गाड़ी मौजूद है। इन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई भी बंदा इस तरह की ऑफ रोडिंग व्हीकल खरीदना चाहता है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।